लेटर चाइल्डहुड, ये हमारी एज जो होती है, ये जो स्टेज है 6 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक होती है। इस एज को हम क्या बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं। इससे पहली वाली जो स्टेज थी उसको हम क्या बोल रहे थे, प्री गैंग स्टेज। ठीक है, तो स्टेज ये कौन सी है, 4th। इसमें हम देखते हैं कि पहले फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखें तो स्टेज 1, 2, 3 एंड ये कौन सी है, 4। तो सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो क्या था, फेज़ 1 में हो रहा था। फिर उसके बाद क्या था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो पेस थी, जिस स्पीड से वो यहाँ पे हो रहा था, अब उसकी पेस क्या है, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है लास्ट तक। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में अब हम देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट की पेस तो रुक गई है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे के अंदर जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। जैसे उसकी डेक्सटेरिटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेंथ, उसका रेजिस्टेंस टू फटीग, यानी वो थकता नहीं है ज़्यादा। और क्या होता है कि गेम्स में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है, एंडोरेंस उसकी बढ़ जाती है, और वो अपने हाथ पैरों का अच्छा कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो उसकी मोटर फाइन स्किल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो हम इस एज में देखते हैं कि बच्चे पेड़ों पे चढ़ना, कूदना, इधर उधर कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट वो कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इस एज में बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है और जो उसकी मेमोरी है वो क्या हो जाती है, शार्प होनी स्टार्ट हो जाती है, और बच्चा नेचुरल लॉज के कंसेप्ट को भी समझना वो स्टार्ट कर देता है। जैसे कि सूर्य का है कि पूर्व में उगता है और पश्चिम में वो छिपता है, उस तरह से। और वो क्या करता है कि लोगों को लेकर परसेप्शंस भी अपने वो बनाने स्टार्ट कर देता है इस एज में आके। नेक्स्ट हम देखें इमोशनल डेवलपमेंट में, तो बच्चे के इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि उसमें जॉय, प्लेजर, लव, क्यूरियोसिटी, ग्रीफ, अफेक्शन, ये वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, बेसिकली नॉर्मली इस एज में आके ये चीज़ देखी गई है कि लड़कियों के अंदर क्या होती है, वो ज़्यादा जेलस होती हैं। क्यों इसलिए जेलस होती हैं कि क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो लड़कों को क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। नेक्स्ट अगर हम देखें सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है कि 2 फैक्टर्स की वजह से होता है। एक कौन सा, एक फैमिली की वजह से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, पीयर्स की वजह से यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट होता है। अगर हम देखें कि यहाँ वाली स्टेज तक 3 जो 3rd स्टेज है और जो 2nd स्टेज है, 2nd स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो सिर्फ फैमिली और उसके जो सिबलिंग्स हैं उनकी वजह से हो रहा था। और जो स्टेज 3 है, यहाँ पे जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो बच्चे का किसका हो रहा है, फैमिलीज प्लस पीयर्स की वजह से उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। लेकिन दोनों ही केस में क्या है कि जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंट है और इनका ज़्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन इस वाली स्टेज में क्या होता है कि जो फैमिली का जो रोल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और जो पीयर्स का रोल है वो क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में आके बच्चा क्या होता है कि डिसओबीडियंट ज़्यादा हो जाता है, वो मना करने लगता है चीज़ों को। ठीक, और क्या होता है कि उसके जो सेक्स डिफरेंस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे सिर्फ अपने सेम जेंडर के साथ ही खेलना स्टार्ट करते हैं, जैसे लड़के लड़के के साथ और लड़कियां लड़कियों के ही साथ वो खेलना स्टार्ट करेंगी। ये वाली चीज़ जो थी ये किसने बताई थी, ये सिगमंड फ्रूड ने बताई थी। ठीक है, अगर हम पीछे वाली स्टेज में देखें, अर्ली स्टेज में, तो उसमें क्या था कि सेक्स डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं था, वो लड़के लड़कियां साथ में खेलते थे। और वहाँ पे जो पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि जो फ्रेंडशिप है वो टेम्परेरी थी, इस वाले केस में फ्रेंडशिप क्या रहेगी, वो परमानेंट हो जाएगी। ठीक, बॉयज़ और गर्ल्स क्या करती हैं, अपना ग्रुप फॉर्म करती हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लड़कियों का जो ग्रुप होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक, अब ग्रुप फॉर्म करने से क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे लेस सेल्फिश हो जाएंगे, वो सेल्फ सेंटर्ड भी कम रहेंगे और वो कम एग्रेसिव हो जाएंगे। फ़ायदा क्या है और इसका कि वो ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या है, फ़ायदे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एडोलसेंस क्या होती है कि इस स्टेज में आके बच्चे का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करने लगते हैं। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट की इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला था, ये बोला था जी स्टेनली हॉल ने। ठीक, अब इसमें फिजिकली चेंजेस देखते हैं। तो फिजिकल चेंजेस देखें तो ये स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ ट्रांजिशन है। इस वाली स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से मैच्योर स्टेज की तरफ वो मूव करता है। अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे में जो हाइट और जो वेट है वो क्या होता है कि एकदम सडन राइज करता है। ठीक, और उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होता है। वो ज़्यादातर नॉर्मली टाइम क्या करता है, मिरर के सामने ही खड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें वो अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन समाज या सोसाइटी की वजह से वो क्या करता है, ज़्यादा वो उसमें पहल नहीं करता है। नेक्स्ट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इन्फेचुएशन, यानी कि यहाँ पे मूर्खता यानी मूर्खता थोड़ी सी बच्चों में बढ़ जाती है। मूर्खता इन द सेंस कि वो रिबेल करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चे की जो समझ है वो भी रैपिड स्टेज से क्या होती है,
इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखें तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो घटेगा, लेकिन जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, सिर्फ इसी स्टेज तक बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो फैक्ट है उन्हें जनरलाइज करना स्टार्ट करता है, साइंटिफिक वे में और लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी इमेजिनेशन पावर यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी वो करनी यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। अगर हम देखें इसके इमोशनल एस्पेक्ट को, तो इमोशनल एस्पेक्ट में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है इस वाले केस में आके, उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि अगर उसने किसी बच्चे को देख लिया कि अच्छा ये वेल ड्रेस्ड है, तो उसमें उस चीज़ की इन्फ्योरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, और पेरेंट्स के साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़े बिगड़ने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में क्या होता है कि बच्चा कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड होता है अपने पीयर ग्रुप्स से। तो जो इन्होंने कह दिया कि हाँ मेरे भाई ने ये कह दिया या मेरी बहन ने कह दिया, मेरे दोस्तों ने ये कह दिया, तो वही सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर अगर इन पे कोई बात समझ में इनकी आती है और पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये गलत है, तो इनमें क्या होगा कि आपस में थोड़े जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट हो जाते हैं यहाँ पर, और बच्चे क्या करते हैं, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी यानी कि एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो जी रहे होते हैं। उनके जो हीरोज़ होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, जो कि फिल्मों के हीरोज़ होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। उनका जो क्लोथिंग है, उनका जो फैशन सेंस है, वो सब कंप्लीटली डोमिनेट होता है किससे, पीयर ग्रुप्स से। ठीक है, और यहाँ स्टेज पे आने के बाद क्या होता है कि जब ये ख़त्म होती है तो बच्चे अपने करियर को लेके भी यहाँ पे वो थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज जो होती है ये है हमारी क्या, एडल्टहुड स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर स्टेज भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैच्योर स्टेज है इस वाली उसमें, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने करियर और फ्यूचर लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाते हैं। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और मैरिज के लिए वो यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी के अलावा क्या होता है कि इस वाली स्टेज में सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं कि वो नौकरी भी करना स्टार्ट कर देता है। उसकी रिटायरमेंट स्टेज भी इसी स्टेज में आती है इंसान की। वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने लाइफ के लिए, अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ के लिए भी क्या करता है, वो प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि वो स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाता है इस जैसे ही ये स्टेज ख़त्म होती है, यानी कि ओल्ड स्टेज में आते आते वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं, 3 स्टेज इसमें बची थी। अब हमारा ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।